हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और उसमें हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा जो पूछा हुआ चैप्टर 1 का कि एम हमेल हैड बीन टीचिंग। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि एम हमेल हैड बीन टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज 4 ईयर्स। कि एम जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज जो पढ़ा रहे थे वो कितने सालों से पढ़ा रहे थे। सबको पता है कितने सालों से, 40 सालों से। कितने सालों से? 40 सालों से। फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है व्हाट डिड हेमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका कब पूछा हुआ है? 2023 में। तो एमएल जो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में लास्ट लेसन में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल है, क्लियरेस्ट है और क्या है, लॉजिकल है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर कि फ्रेंच को जो है उस दिन क्या चीज पढ़कर आने की संभावना की गई थी। ये भी क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा हुआ है। तो क्या पढ़कर आने की संभावना की गई थी? पार्टिसिपल्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल्स। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वाज इम्पोज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। करेक्ट, कौन से लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था? कहाँ पे? फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एल्सेक और लॉरेन जहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। तो वहाँ के लोगों को जो है किस लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया? तो वहाँ के लोगों पे जो है अगर हम लोग देखें तो जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आई थी। अगले दिनों से एल्सेक और लॉरेन की सभी स्कूलों में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के ऑथर कौन है? तो लास्ट लेसन के ऑथर के बारे में अगर बात करें तो हमारा अल्फोंसे डॉडेट है। कौन है? अल्फोंसे डॉडेट है। देखिए अनीस जंग किसकी है? अनीस जंग हमारा सेकंड चैप्टर का है। किसका है? सेकंड चैप्टर है। क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग की ये लेखिका है, लॉस्ट स्प्रिंग की। अगर हम लोग लुइस फिशर बात करें तो लुइस फिशर किसके हैं? इंडिगो की है। किसके हैं? इंडिगो की। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। द स्टोरी वॉज इन द बैकग्राउंड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग वॉर। जो स्टोरी है, कौन सा स्टोरी? द लास्ट लेसन। कौन सा स्टोरी के बारे में बात करें हम लोग? द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन जो स्टोरी है वो किस वॉर के बैकग्राउंड में लिखी गई थी? तो किस वॉर के बैकग्राउंड में लिखी गई थी? तो फ्रेंको प्रूशियन वॉर के बैकग्राउंड में लिखी गई थी। किस वॉर के बैकग्राउंड में? फ्रेंको प्रूशियन वॉर के बैकग्राउंड में लिखी गई है। आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रेंच टीचर। फ्रेंच के टीचर के नेम क्या है? तो फ्रेंच के टीचर का नाम जो है मिस्टर एम एम एल है। कौन है? मिस्टर एम एल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोर टेम्पटिंग देन द पार्टिसिपल्स रूल फॉर फ्रेंच। फ्रेंच के लिए जो है पार्टिसिपल्स के रूल से ज्यादा टेम्पटिंग क्या थी? ज्यादा प्रलोभित क्या लग रहा था उसको? तो देखो पार्टिसिपल्स का रूल तो उसको अच्छा लग नहीं रहा था, क्योंकि पार्टिसिपल्स के बारे में बेचारा कुछ जानता नहीं था। तो उसको ज्यादा अच्छा क्या लग रहा था? टेम्पटिंग क्या लग रहा था? बर्ड्स का सर्पिंग, सोल्जर्स का ड्रिलिंग और ब्राइट वेदर। ये तीनों सही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के दौरान बैक बेंचेस पे कौन बैठे हुए थे? तो लास्ट लेसन के दौरान जो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे वो कौन थे? विलेज एल्डर्स। अगला हम लोग देखते हैं फॉर द लास्ट 2 ईयर्स वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। पिछले 2 सालों से सारे बैड न्यूज कहाँ से आए हुए थे? तो सारे बैड न्यूज जो है बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आए थे। कहाँ से आए थे? बुलेटिन बोर्ड्स के माध्यम से आए थे। व्हाट डिड एमएल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। कह रहा कि एमएल जो है अपने स्कूल के लास्ट डे में वो क्या लेके आए हुए थे? तो वो क्या लेके आए थे? सभी बच्चों के लिए न्यू नोटबुक लेके आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why was फ्रेंच सरप्राइज्ड? फ्रेंच क्यों सरप्राइज हो गया था? बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स,
बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, बिकॉज ऑफ एनिमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ा जाता है। वाई विला फ्रांस, वाई विला फ्रांस आखिर इसको किसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था? तो वाई विला फ्रांस किसने लिखा था? एमएमएल ने। किसने लिखा था? एमएमएल ने। आगे हमारा हु वर ऑक्युपाइंग द बैक बेंचेस, बैक बेंचेस को कौन ऑक्युपाई किए हुए थे, कौन कब्जा जमाए हुए थे, कौन बैठे हुए थे? तो विलेज के पीपल बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? विलेज के पीपल बैठे हुए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अल्फोंसे डॉरेट वाज फ्रॉम विच कंट्री, अल्फोंसे डॉरेट जो थे वो किस कंट्री से थे, किस देश से थे? तो अल्फोंसे डॉरेट जो है वो फ्रांस से थे। किससे थे? फ्रांस से थे। याद रहेगा ना, फ्रांस से थे। अगला हमारा है व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आई थी? तो हम लोग कहानी पढ़े हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आई थी कि टू टीच जर्मन्स इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, कि एल्सेक और लॉरेन के सभी स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where from the orders came to teach only Germans in the schools of Alsace and Lorraine? जस्ट अभी पढ़े, कहाँ से ऑर्डर आई थी कि एल्सेक और लॉरेन के सभी स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी? तो कहाँ से ऑर्डर आई थी? तो ये ऑर्डर हमारे बर्लिन से आई थी। कहाँ से आई थी? बर्लिन से। अगला क्वेश्चन है Why was France feeling regretful and sad? फ्रेंच वे रिग्रेटफुल और सैड क्यों फील कर रहा था? तो क्यों फील कर रहा था? फॉर रीचिंग लेट, लेट से पहुंचने की वजह से। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स को ना सीख पाने की वजह से। फॉर स्टडिंग सिंसियरली, एकदम नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। चूंकि वो रिग्रेटफुल और सैड इसलिए फील कर रहा था क्योंकि वो अपने मदर टंग को, वो अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाया था। आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाई डज एमएल ब्लेम द पेरेंट्स, एमएल जो है पेरेंट्स को ब्लेम क्यों करते हैं? तो एमएल पेरेंट्स को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि दे प्रेफर्ड चिल्ड्रेन टू वर्क इन फार्म, वे बच्चे को जो है फार्म पे या तो मिल्स पे जो है काम करने के लिए भेज देते थे। इस कारण से जो है एमएल ब्लेम करते हैं किसको? पेरेंट्स को, कि अगर फ्रेंड्स आज कुछ नहीं सीख पाया तो उसके पीछे रीजन है उसके पेरेंट्स। आगे देखते हैं व्हाट डिड ऑल्डहोजर ब्रिंग, ऑल्डहोजर क्या उस दिन लेके आए थे? प्राइमर लेके आए थे। क्या लेके आए थे? प्राइमर लेके आए थे। आगे देखो द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर, लास्ट लेसन जो है वो स्टोरी किस ईयर में लिखा गया है? तो द लास्ट लेसन जो लिखा गया है वो हमारा लिखा गया है 1872 1871। आगे बात करें फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। क्वेश्चन तो हो चुका है, कहाँ से ऑर्डर आई थी कि एल्सेक और लॉरेन के सभी स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी? तो ये बर्लिन से ऑर्डर आई थी। कहाँ से आई थी? बर्लिन से आई थी। अगला क्वेश्चन वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, फ्रेंच जो है रिग्रेटफुल और सैड क्यों फील कर रहा था? तो फ्रेंच जो है रिग्रेटफुल और सैड इसलिए फील कर रहा था फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, वो अपने मदर टंग को नहीं सीख पाया था। देखिए दो क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा सा, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट वर द प्रूसियन सोल्जर्स डूइंग, प्रूसियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? तो प्रूसियन सोल्जर्स हम लोग कहानी पढ़े हैं कि वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब क्या होता है? अभ्यास कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब ये चैप्टर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 का जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपको पता चल पाए कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, किस प्रकार से कर रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है, कितना क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है वेयर डज साहिब आलम लिव, साहिब आलम कहाँ पे रहते हैं? तो साहिब आलम कहाँ पे रहता है? तो साहिब आलम के बारे में बात करें तो सीमापुरी में रहता है। कहाँ पे रहता है? सीमापुरी। लेकिन आया कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका से। कब? 1971 में। कब आया? 1971 में। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो whom does अनीस जंग encounter in her neighborhood, देखिए ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा है कि अनीस जंग जो है
वो अपने नेबरहुड में, अपने आस पड़ोस में किससे रोज मिल जाती है, तो वो साहिब से मिल जाती है, क्योंकि इसकी मुलाकात जो अनिस की मुलाकात रोज साहिब से हो ही जाती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है देखो, इफ लॉज वर टू बी इन्फोर्स्ड इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइव्स ऑफ अबाउट, कहना कि अगर लॉ का, अगर कानून का सख्ती से पालन किया जाता तो फिर कितने बच्चों की जिंदगी जो है वो बच सकती है, राहत मिल सकती थी। तो हम लोग देखिए कि ग्लास फर्नेसेस में जो है लगभग मोर देन जो है 20,000 चिल्ड्रेन काम कर रहे थे। तो अगर कानून का सख्ती से पालन किया जाता तो उतने बच्चों की जिंदगी को राहत मिल सकती थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखिए, कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, हु सेड दिस, क्या जो गॉड के द्वारा जो लिनेज दिया गया क्या उसको कभी ब्रोकन कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है। देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है, तो बताइए कमेंट करके किसका स्टेटमेंट है। मुकेश का है, मुकेश के फादर का है, मुकेश की ग्रैंड मदर का है, या मुकेश के एल्डर ब्रदर का है। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, कह रहा कि ऑथर के अनुसार जो है, अगर हम लोग बात करें ऑथर के अनुसार जो है गार्बेज जो है, गार्बेज का मतलब ये कूड़ा कचरा जो है, गार्बेज जो है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, ऑथर के अनुसार चिल्ड्रेन के लिए गार्बेज क्या था, तो चिल्ड्रेन के लिए गार्बेज एक वंडर था। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए फिर एक और क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एक नहीं दो क्वेश्चन और है। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा सिटी जो है ग्लास बेंगल्स के लिए फेमस है, तो आपको पता ही होगा कौन सा सिटी फेमस है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। अगला हमारा है व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मुकेश, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं एकदम नॉर्मल है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे इस बार तो फिर सबका बल्ले बल्ले। व्हाट वाज ड्रीम ऑफ मुकेश, मुकेश का ड्रीम क्या था, तो मुकेश का ड्रीम क्या था, मोटर मैकेनिक। क्या था, मोटर मैकेनिक। बिलोंग किससे कर रहा था, बेंगल्स मैकर फैमिली से। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल आप देखिए कैसे पूछा है ऐसा। वेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, साहिब और उसके साहिब जो है और उसके फैमिली कहाँ से आए हुए थे, तो वे ढाका से आए थे। कब आए थे, 1971 में। और अभी पे कहाँ पे रह रहे हैं वो लोग, तो अभी वे लोग सीमापुरी में रह रहे हैं। कहाँ पे रह रहे हैं, सीमापुरी, जो कि दिल्ली के पेरिफेरी पे, जो कि दिल्ली के परिधि पे है। अगला क्वेश्चन, दिस स्टोरी इज एन एग्जैप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, तो कह रहा कि ये स्टोरी ऑथर के किस बुक का एग्जैप्ट है। एग्जैप्ट का मतलब अंश है, तो किस बुक का अंश है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का अंश है। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, प्रीवियस ईयर में पूछा था चिल्ड्रेन के लिए क्या था, अभी क्या पूछ रहा है, पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या है। तो पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या था, तो पेरेंट्स के लिए गार्बेज अगर बात करें तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवन यापन का एक तरीका मीन्स था, मीडियम था। अगला क्वेश्चन हमारा है वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड, साहिब को कहाँ पे काम मिला हुआ था। तो लास्ट में हम लोग देखे थे कि साहिब को जो स्टोरी में पढ़े थे कि साहिब को लास्ट में जो है एक टी स्टॉल पे काम करता है, जहाँ पे उसको 800 रुपये और सारा भोजन मिल जाता, लेकिन वो अपने जॉब से खुश नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे से केयरफ्री और फ्रीडम दोनों गायब हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, कहा कि बॉयज जो है ये ऑथर की इस स्टोरी में किस तरह से अपीयर होते हैं, तो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होता है। जिस तरह से बर्ड्स जो है सुबह अपने घोंसले से निकल जाते हैं, उसी तरह बच्चे भी जो है सुबह अपने घरों से रैक्टिकिंग करने के लिए निकल जाया करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाई डिड साहिब्स फैमिली लिव देयर नेटिव प्लेस, साहिब के जो फैमिली है, साहिब के जो फैमिली है वो अपने नेटिव प्लेस को क्यों लीव कर दिए थे, क्यों छोड़ दिए थे, तो ऑप्शन हो जाएगा स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, के स्टॉर्म्स ने उसके घर और फील्ड को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर फील एम्बैरेस, नरेटर क्यों एम्बैरेस फील करती है, निजन क्यों एम्बैरेस फील करती है, तो एम्बैरेस इसलिए फील करती है क्योंकि वो एक फॉल्स प्रॉमिस की थी साहब से कि हम क्या करेंगे, एक स्कूल को बनाएंगे, तो इस कारण से वो एम्बैरेस फील करती है, शर्मिंदगी महसूस करती है। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग,
लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है? तो लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर आपको पता ही है कौन है, अनीस जैन। कहाँ पे जन्म हुआ है? राउरकेला में। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल है इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है लॉस्ट ऑफ दी चाइल्डहुड डेज, कि बच्चे इसमें अपने चाइल्डहुड डेज को क्या कर गए हैं? लॉस्ट कर गए। लॉस्ट मतलब खो गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम का मतलब क्या है? तो देखिए साहिब आलम का मतलब कहानी में पढ़े हैं कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, क्या पढ़े हैं? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो ब्रह्मांड का स्वामी है। हाउ मेनी रैक पिकर्स वर लिविंग इन सीमापुरी? सीमापुरी में कितने रैक पिकर्स रहे? सीमापुरी में कितने रैक पिकर्स रहे? तो सीमापुरी जो है 10,000 रैक पिकर्स की बस्ती है। आपको ये पता है ना कि सीमापुरी 10,000 रैक पिकर्स की बस्ती है। वेयर डज मुकेश लिव? मुकेश कहाँ पे रहता है? तो मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। कहाँ पे रहता है? फिरोजाबाद में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड? यही हमारा कर्म है, यही हमारा भाग्य है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है मुकेश की ग्रैंड मदर का। किसका स्टेटमेंट है? मुकेश की ग्रैंड मदर का। अगला क्वेश्चन है मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय? मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो कहाँ जाके लर्न करके? तो गैराज में जाके लर्न करके जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, ज़्यादा नहीं बचा हुआ, बस 2 मिनट और, 2 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट खत्म हो जाएगा। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बैंगल्स मेकर? बैंगल्स मेकर बनने से पहले मुकेश के पापा का प्रोफेशन क्या था, मतलब क्या करते थे? तो वह एक टेलर थे। टेलर के बाद किस में आए? बैंगल्स मेकिंग में आ गए। द फ्रेल, फ्रेल का मतलब है कमजोर। जो फ्रेल वुमन इन मुकेश हाउस इज हिज? जो फ्रेल वुमन थी किसके यहाँ? मुकेश के घर में, वो कौन थी? तो मुकेश की भाभी थी एल्डर ब्रदर्स वाइफ। क्या हो जाएगा? एल्डर ब्रदर्स वाइफ। आगे क्वेश्चन चलते हैं। मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ? मुकेश किस फैमिली से बिलोंग करता है? बैंगल्स मेकर से। कहाँ से? फिरोजाबाद से। कहाँ से बिलोंग करता है? फिरोजाबाद से। आगे हमारा वन डे साहिब वॉज सीन बाय द ऑथर? एक दिन जो है साहिब को देखा जाता है किसके द्वारा? ऑथर के द्वारा। वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, कुछ यंग मैन क्या खेल रहे थे? तो कौन सा गेम खेले थे? टेनिस गेम खेले थे। और इस गेम के बारे में साहिब आलम बोलते हैं कि मुझे ये गेम क्या है? पसंद है। आगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैक पिकिंग हैज बिकम ओवर द ईयर्स, कह रहा कि ऑथर के अनुसार जो है रैक पिकिंग कई साल में, क्या कई साल के बाद क्या बन चुकी है? तो एक फाइन आर्ट बन चुकी है, कला के बराबर दर्जा मिल चुकी है वहां के लोगों के लिए। और ये हमारा कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन में और हो सकता। द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी? रैक पिकर्स के पास किसी तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट उन लोग के पास क्या है? राशन कार्ड्स है। क्या है? राशन कार्ड्स है। कितना साल से रह रहे हैं? मोर देन 30 ईयर से रह रहे हैं। द कॉलोनी ऑफ रैक पिकर्स इज सिचुएटेड इन? रैक पिकर्स का कॉलोनी कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता ही है, वो सीमापुरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सीमापुरी। कितने लोगों की बस्ती है? 10,000 लोगों की बस्ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? क्या आपका स्कूल रेडी है? ये क्वेश्चन किसने पूछा? तो ये क्वेश्चन किसने पूछा? साहब ने पूछा था। किससे? अनीस जंग से। क्या आपका स्कूल रेडी है? व्हाट वाज साहब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली? साहब और इसके फैमिली दिल्ली में क्या खोज रहे थे? तो साहब और इसके फैमिली दिल्ली में गोल्ड खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे? गोल्ड खोज रहे थे। व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का ड्रीम क्या है? तो मुकेश का ड्रीम है एक मोटर मैकेनिक बनना। क्या ड्रीम है? एक मोटर मैकेनिक बनना। आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है? अगर आपको सीमापुरी में सर्वाइवल करना है तो रैक पिकिंग तो आना ही चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? रैक पिकिंग। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फिरोजाबाद जो है किस इंडस्ट्री का सेंटर है? तो बैंगल्स इंडस्ट्री का। तो क्या हो जाएगा? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? तो मुकेश एक बैंगल्स मेकर है। कौन है? एक बैंगल्स मेकर है।
और देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन, तो पढ़ लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को एकदम प्यार से। What makes the working conditions of the children worst in the glass industry? जो बच्चे ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो काम जो करते हैं तो उनके लिए वर्स्ट क्या है, उनके लिए बुरा क्या है कि वो डार्क डिंजी सेल्स में काम करते हैं बिना किसी एयर के और बिना किसी लाइट के। डेजलिंग स्पार्कलिंग और वेल्डिंग लाइट, वेल्डिंग लाइट क्या कर रहा है, डेजलिंग और स्पार्कलिंग भी करता है, हाई टेम्परेचर भी रहता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने 2 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया। देखिए इससे पहले मैंने लेटर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नोटिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना हो सकता है उसको मैंने यूट्यूब पे पहले ही अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो सबसे पहले उससे जाके देखिए और आप अपने एग्ज़ाम के लिए थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाइए। थैंक यू। और इसके साथ एक और बात कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उनका भी एग्ज़ाम में जो है थोड़ा बेहतर मार्क्स आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में।